चलो देखो क्वेश्चन 47 तक कर लिया था हम लोग। 48वां क्वेश्चन देखो इसका। 4 तथा 2 माइक्रोफैरड की धारिता के 2 संधारित्र हैं। 6 वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर और प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। देखो कितने की हैं, 4 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड के हैं। जो 2 संधारित्र हैं, एक 4 माइक्रोफैरड का है और एक 2 माइक्रोफैरड का है, और दोनों को कैसे संयोजित किया गया है, समांतर क्रम में संयोजित करने के बाद इन दोनों को एक बैटरी से जोड़ दिया गया है। इस बैटरी का विभवांतर जो है वो 6 वोल्ट है। तो बताओ इनके सिरों के बीच का विभवांतर कितना आएगा, 6 वोल्ट का आएगा। क्योंकि दोनों समांतर क्रम में है इसलिए इसके सिरों के बीच भी विभवांतर 6 वोल्ट होगा और इसके सिरों के बीच विभवांतर 6 वोल्ट होगा। बात समझे? तो आप क्या लिख दोगे, दोनों संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः दोनों के सिरों के बीच विभवांतर, दोनों के सिरों के बीच विभवांतर 6 वोल्ट होगा। दोनों के सिरों के बीच विभवांतर 6 वोल्ट होगा। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश बताना है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। अगर हम 4 माइक्रोफैरड के लिए बात करें तो Q बराबर CV से इसको कर दो आप Q1। C1 का मान 4 माइक्रोफैरड और V का मान कितना होगा, 6। तो Q1 बराबर आ जाएगा 6 चौक 24 माइक्रोकुलाम। धारिता हमने माइक्रोफैरड में रखा इसलिए इसका आवेश क्या हो जाएगा, माइक्रोकुलाम में आ जाएगा। इसी प्रकार से 2 माइक्रोफैरड के लिए हम निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ से Q2 बराबर C2V। C2 का मान 2 है और V का मान दिया है 6, तो आपको मिल जाएगा 12 माइक्रोकुलाम का आवेश। ठीक है। देखो भाई अगला क्वेश्चन है। 4 संधारित्र हैं, 2, 6, 12 और 20 माइक्रोफैरड के, और ये चारों संधारित्र जो हैं समांतर क्रम में जुड़े हैं। ये 4 संधारित्र हो गए और इन चारों को हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया। 2 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड और ये 20 माइक्रोफैरड के हैं, और इन्हें जो है 1000 वोल्ट के विभव से आवेशित किया जा रहा है। यहाँ A और B के बीच का जो टोटल विभव आपको मिलेगा वो 1000 वोल्ट का है। ठीक है, 1000 वोल्ट के विभव से आवेशित किया जा रहा है। तो आपको बताना है आवेश की मात्रा। पहले बताना है आपको टोटल आवेश की मात्रा, फिर बताना है आपको 12 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र पर आवेश की मात्रा बतानी है। तो आप यहाँ से क्या करो, पहले इन सबको जोड़ लो, कैसे, समांतर क्रम में। तो 2 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड व 20 माइक्रोफैरड को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता। जब हम इन्हें समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 से C1 का मान 2, C2 का मान 6, C3 का मान 12 और C4 का मान 20। 6 2 8 12 8 20 20 40 माइक्रोफैरड आ जाएगा। इसकी जो तुल्य धारिता आ गई वो 40 माइक्रोफैरड आ गई। अब आपसे यहाँ से क्या पूछा है भाई, देख लो। इस पर
आवेश की मात्रा ज्ञात करो। आवेश चाहिए तो आवेश के लिए क्या निकलेगा यहाँ से, Q बराबर CV से आवेश की मात्रा। C का मान 40 माइक्रोफैरड और V का मान 1000। V का मान 1000, तो क्या लिख दोगे आप इसको, अगर ये फैरड में है, माइक्रोफैरड में, इसको हम फैरड में चेंज कर दिए। चलो तो Q का मान मिल जाएगा 40 गुणे 10 के पावर -3 कूलाम का आवेश होगा। 40 गुणे 10 के पावर -3 कूलाम का आवेश इसके पास होगा। और क्या पूछा है, 12 माइक्रोफैरड के संधारित्र के सिरों के बीच, नहीं, इस 12 माइक्रोफैरड के संधारित्र पर आवेश। तो 12 माइक्रोफैरड के लिए अगर हम बात करें तो C का मान हो जाएगा 12 माइक्रोफैरड और V का मान होगा 1000। V का मान होगा 1000 वोल्ट। तो Q बराबर हो जाएगा CV से। C का मान दे दिया है आपके पास यहाँ से कितना, 12 गुणे 1000। तो हम कह सकते हैं 12000 माइक्रो कूलाम कह दो, या कह दो 12 गुणा 10 के पावर -3 कूलाम का आवेश होगा। और क्या इसमें पूछ रखा है भाई, 20 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी। 20 माइक्रोफैरड के लिए बात करें हम यहाँ से, संचित ऊर्जा पूछ रहा, तो U बराबर ½ CV²। C का मान कितना है, 20 माइक्रोफैरड है, इसको आप फैरड में बदल ही दो। V का मान 1000 गुणे 1000, 10 के पावर -6 और 3 3 6 कैंसिल हो जाएगा। तो 1/2 गुणे 20 का 2 दहाई 20। तो U बराबर आ गया आपके पास 10 जूल। संचित ऊर्जा कितनी होगी, 10 जूल के बराबर होगी। चलो देखो अगला क्वेश्चन। दो संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं 4 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड हैं और श्रेणी क्रम में संयोजित है। 4 का है और एक 12 माइक्रोफैरड का है। श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है और यहाँ से यहाँ तक का जो विभवांतर है वह 120 वोल्ट का है। बताना इसमें संयोजन की प्रभावी धारिता। तो आप क्या करो, प्रभावी धारिता निकालने के लिए 4 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में जोड़ दो। 12 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 से 1/C बराबर C1 का मान 4, C2 का मान 12, LCM हो जाएगा 12 का 3 + 1, 1/C बराबर 4/12 का 4 × 12। तो C बराबर आ गया 3 माइक्रोफैरड का। प्रभावी धारिता कितनी आ जाएगी, 3 माइक्रोफैरड होगी। अब इसमें पूछ रहा है आपसे प्रत्येक संधारित्र पर आवेश और विभवांतर की गणना करो। तो देखो भाई, A और B के बीच कितना टोटल विभवांतर है, 120 वोल्ट का, ठीक है। और दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में आपको पता है कि श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा एक समान होती है। तो अगर हम यहाँ से A और B के बीच बात करें, A व B के बीच टोटल धारिता आ गई 3 माइक्रोफैरड। टोटल धारिता कितनी आ गई, 3 माइक्रोफैरड। टोटल विभवांतर दिया 120 वोल्ट का। तो अगर हम यहाँ से Q निकालें तो Q बराबर CV से 3 गुणे 120 का 12 × 36, 360 माइक्रो कूलाम। आवेश कितना होगा, 360 माइक्रो कूलाम का आवेश होगा। और यह आवेश दोनों संधारित्रों पर एक समान रूप से होगा। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना होगा, 360 माइक्रो कूलाम का आवेश होगा। अब भाई देखो, सबके बीच का विभवांतर इसके 4 माइक्रोफैरड के लिए अगर हम निकालें, पहले 4 माइक्रोफैरड के लिए आवेश कितना होगा, 360 माइक्रो कूलाम होगा। और C का मान दिया है 4 माइक्रोफैरड। भी पूछ रहा है, भी बराबर क्या होता है जी, Q/C का
तो 360/4 का, तो V बराबर आ गया आपके पास 90 वोल्ट। 9 चौक 36, 90 वोल्ट आ जाएगा। इसी प्रकार से आप 12 माइक्रोफैरड के लिए निकालो। 12 माइक्रोफैरड के लिए जब हम 12 माइक्रोफैरड के लिए निकालेंगे, यहाँ भी Q का मान कितना होगा 360 माइक्रोकुलाम और C का मान होगा 12 माइक्रोफैरड। तो V बराबर Q/C से Q का मान 360 भागा 12 का, 12 3 36, 30 वोल्ट का विभवांतर होगा। देखो भाई, करा कि दो संधारित्र हैं 2 व 3 माइक्रोफैरड के जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ये 2 और 3 माइक्रोफैरड के संधारित्र हो गए जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इसका एक सिरा 1000 वोल्ट के विभव पर है और दूसरा सिरा जो है वो पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। तो बताओ भाई दूसरा सिरा कितने पर होगा? 0 पर। तो A और B के बीच विभवांतर कितना मिल जाएगा? 1000 वोल्ट का मिल जाएगा। अब यहाँ से पूछ रहा है प्रत्येक संधारित्र पर आवेश और भीतरी प्लेटों पर विभव का मान बताओ। तो अगर हम A और B के बीच बात करें, पहले आप टोटल धारिता निकाल लो। 2 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जब हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 1/C = 1/C1 + 1/C2 से 1/2 + 1/3। एलसीएम हो जाएगा 6 का, 3 + 2 5/6, 1/C बराबर। तो C बराबर 6/5 का, या हम कह सकते हैं 5 × 5 5 दूना 10, 1/2 माइक्रोकुलाम, सॉरी माइक्रोफैरड। 1/2 माइक्रोफैरड का टोटल धारिता मिल जाएगा आपको A और B के बीच। आवेश अगर निकालना, देखो भाई श्रेणी क्रम में तो इस सब पर आवेश की मात्रा एक समान होगी। तो अगर A व B के बीच आवेश हम निकालें, A व B के बीच आवेश की बात करें कितना होगा, तो C तो 1.2 माइक्रोफैरड होगा और V होगा 1000 वोल्ट होगा और Q बराबर CV से। C का मान 1.2 × 1000, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 1.2 × 1000 माइक्रोकुलाम, या आप इसको क्या करो फैरड में चेंज कर दो 10⁻⁻6 × 1000, तो हम इसको लिख सकते हैं 1.2 × 10⁻³ कुलाम का आवेश होगा। आवेश कितना होगा? 1.2 × 10⁻³ कुलाम का आवेश होगा। अब आपको बताना है प्रत्येक पर विभवांतर। तो 2 माइक्रोफैरड के लिए आप बात करो, 2 माइक्रोफैरड के लिए, तो यहाँ से C बराबर आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। आप इसको फैरड में बदल दो। V का मान कितना है ये आपको पता करना है। Q का मान 1.2 × 10⁻³ कुलाम होगा। तो V बराबर Q/C से Q का मान 1.2 × 10⁻³ बटे 2 × 10⁻6 का, 2 × 6 = 12, 0.6 × 10⁻³ का, तो ये लिख देंगे हम कितना 600 वोल्ट का आ जाएगा। यहाँ पर विभवांतर कितना आ गया? 600 वोल्ट का आ गया। दूसरे वाले के लिए बात करें हम 3 माइक्रोफैरड के लिए, 3 माइक्रोफैरड के लिए अगर हम निकालें तो यहाँ से क्या हो जाएगा? V बराबर Q/C से। Q तो उतना ही रहेगा 1.2 × 10⁻³ और C का मान है 3 माइक्रोफैरड। हमने इसको फैरड में बदल दिया। 3 × 12, 0.4 × 10⁻³ का, तो आ जाएगा आपके पास 400 वोल्ट। देखो भाई कह रहा 20 वोल्ट की एक बैटरी को एक संधारित्र से जिसकी प्लेटों के बीच वायु है जोड़ने पर संधारित्र पर 30 माइक्रोकुलाम आवेश आ जाता है। देखो भाई एक वायु संधारित्र है। कौन सी संधारित्र है? वायु संधारित्र की अगर हम बात करें तो वायु संधारित्र के लिए हम बात कर रहे हैं। तो C
बराबर होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। और इस पर आवेश कितना आ जा रहा जी? 30 माइक्रो कूलाम का आवेश आ जा रहा है। और विभवांतर दिया है 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। V बराबर 20 वोल्ट की बैटरी से यहाँ पर जोड़ा गया है। देखो बाबू Q बराबर क्या होता है? CV का। Q बराबर CV। C का मान कितना रखोगे सर? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी रख देंगे इंटू V का। अगर वैल्यू पुटअप करें हम यहाँ से तो Q का मान दिया है 30 माइक्रो कूलाम। 30 माइक्रो कूलाम बराबर हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू 20 का। इस माइक्रो कूलाम को तुम कूलाम में कन्वर्ट कर दो। अगर कूलाम में नहीं कन्वर्ट करोगे तो ये जो धारिता निकलेगी वो माइक्रो फैराड में आ जाएगी तुम्हारी। बात समझ रहे हो कि नहीं? चलो नहीं चेंज करते हैं, कैंसिल कर दें। तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी बराबर आ जाएगा 30 बटा 20 का। अर्थात आपके पास मिल जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी बराबर 3/2 माइक्रो फैराड। समझ में आया? इसको आप बना दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या कर रहा है कि अगर प्लेटों के बीच में तेल भर दिया जाए, प्लेटों के बीच में तेल भर दिया जाए तो 75 माइक्रो कूलाम का आवेश हो जाता है। तो अब कौन सा संधारित्र होगा? तेल संधारित्र होगा। अभी तक वायु संधारित्र था, अब तेल संधारित्र हो गया। तेल संधारित्र की आप धारिता निकालोगे तो के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होगा। और आवेश हो गया यहाँ से 75 माइक्रो कूलाम। तो अगर हम यहाँ से निकालें Q बराबर CV से, तो Q बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू V। वैल्यू पुटअप करो 75 बराबर के इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी की जगह क्या रख दोगे? 3/2 गुणे V की जगह पे 20 रख दो। 2 दाएं 20, 30 आ जाएगा। तो K बराबर आपको मिल गया 75/30 का। 15 × 5 = 75, 15 दूना 30। K बराबर आ गया 2.5 का। 5/2 का मतलब क्या हो जाएगा? 2.5। परावैद्युतांक कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। और क्या पूछा इसमें? तेल से भरे संधारित्र में निहित ऊर्जा बताइए। तेल से भरे संधारित्र में निहित ऊर्जा। तेल से भरे संधारित्र में, तेल से भरे संधारित्र में निहित ऊर्जा, निहित ऊर्जा तो क्या हो जाएगा? U बराबर ½ CV² से तेल से भरे संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी? आप यहाँ से निकाल लो पहले। तेल से भरे संधारित्र की धारिता कितनी होगी जी? के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू V²। यहाँ देखो K का मान 2.5, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी का मान 3/2 का। 3/2, ये जो 3/2 आएगा वो माइक्रो फैराड में है। आप इसको फैराड में चेंज कर दो, तब यहाँ से जूल में आंसर आएगा, नहीं तो आंसर क्या आ जाएगा? माइक्रो जूल आ जाएगा। ठीक है, गुणे 10⁻⁻6। V का मान कितना है? 20। तो 20 का स्क्वायर कर दो आप यहाँ से। देखो 2 दहाई 20, 200 हो जाएगा। और ये भी 2 दहाई 20, 100 हो गया। 25 तियाँ 75, 7.5 गुणे 10⁻⁻4 जूल की ऊर्जा होगी। तेल संधारित्र में जो निहित ऊर्जा होगी 7.5 गुणे 10⁻⁻4 जूल की होगी। देखो भाई, किसी वायु संधारित्र को 5 वोल्ट के स्रोत से आवेशित करके स्रोत को हटा लिया जाता है। अब संधारित्र की प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है जिसका परावैद्युतांक 2 है। वायु संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैराड हो तो परावैद्युत पदार्थ भरने के बाद संधारित्र में संचित ऊर्जा आपको बतानी है। वायु संधारित्र की धारिता दिया हुआ है। वायु संधारित्र, वायु संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है जी? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। और यहाँ से C का मान दे रखा है 10 माइक्रोफैराड। 10 माइक्रोफैराड इसकी धारिता दिया हुआ है।
अब बताओ भाई, अगर परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, परावैद्युत पदार्थ भरने के बाद धारिता निकालो। परावैद्युत पदार्थ भरने के बाद धारिता, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, C बराबर होता है K/A/ε0/d का। A/ε0/d का मान आपको पता है, कितना दिया है 10 का, और K का मान दिया है 2, तो C का मान आ जाएगा 20 माइक्रोफैरड। अब इस संधारित्र की धारिता कितनी होगी, 20 माइक्रोफैरड, या हम लिख सकते हैं 20 × 10⁻⁻6 फैरड। अब विभव दिया है 5 वोल्ट का,